1 में। भाग 2 में हम लोग क्या किए, पूरा अभ्यास कर लिए, ठीक है। और अभ्यास के साथ साथ ग्रामर का भी हम लोगों ने विशेषण और विशेष्य पढ़ लिया। अब इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस भाग 3 में समास पे भी फोकस करेंगे और समास के साथ साथ जो है वो हम लोग जो है संधि विच्छेद भी देखेंगे और जो शब्द ज्ञान है, यानी कि भारत के पुरातन विद्यापीठ के अंदर जो जो शब्द ज्ञान दिया गया है, यानी संधि विच्छेद, शब्दार्थ, उपसर्ग से बने शब्द, प्रत्यय से बने शब्द, संज्ञा से विशेषण शब्द, ठीक है, और विशेषण से संज्ञा शब्द, विपरीत शब्द और समास निर्णय, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और इसी समास निर्णय के अंतर्गत हम लोगों ने आज का पहला टॉपिक क्या रख लिया है इस भाग 3 में, समास, ठीक है, जो कि आपके परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है। अब इस समास के बारे में सबसे पहले आप ये समझिए कि ये समास होता क्या है। समास जो है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या अर्थ होता है? संक्षिप्तीकरण। इसका अर्थ होता है आपका संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षिप्त में, ठीक है। यानी अगर हम कोई पद ले लेते हैं, मान लो राजा का पुत्र, राजपुत्र, हाँ प्लीज आप कुछ बोलना, हम जान रहे हैं, आप जानते हो, वेरी गुड, राजा का पुत्र, वेरी गुड, ठीक है, राजा का पुत्र। ये देखिए ये क्या है, ये पद है, पद। अब हम आपको ये भी बता रहे हैं, ये आपको भी पढ़ना नहीं है, थ्रो इट आउट, है ना। अब हम आपको पद के बारे में बता रहे हैं कि पद क्या होता है। वाक्य तो आप लोगों ने जाना, वाक्य क्या होता है, शब्दों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। नो, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और वाक्य से जो छोटा होता है, 2 या 3 शब्दों के समूह को हम लोग पद कहते हैं। 2 या 3 शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, पद कहते हैं। तो सबसे पहला एक चीज देखिए, नया चीज हम लोगों ने क्या में आपको बता दे रहे हैं, सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा पहले देखिए, सबसे छोटा क्या होता है, वर्ण। हम आपको पहले ही बताएं कि हम लोग कक्षा के साथ साथ हम लोग व्याकरण भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्याकरण पे ध्यान दीजिए, सबसे छोटा होता है वर्ण। वर्ण यानी कि अ आ इ क ख ग, वेरी गुड, उसको आता है क ख ग घ आ इ, ठीक है, ये सब वर्ण होता है। वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द होता है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य। लेकिन वाक्य आप जानते हो, लेकिन हम लोग वाक्य से पहले पद बोलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है, पद, और फिर पद से बड़ा क्या होता है, वाक्य होता है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चल गया ना, ये इंपॉर्टेंट चीज पता चला आपको। अब देखिए इसी पद का जिक्र जो है वो यहाँ पे हो रहा है, इसी पद का जिक्र कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये पद जो है, राजा का पुत्र को देखिए 1 2 3 शब्द है, 3 शब्द का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पद। अब यही बोलते हैं कि राजा का पुत्र जो है वो जंगल में शिकार करने गया, तो वो वाक्य बन गया, ठीक है। लेकिन हम जो है वो क्या बोले हैं, सिर्फ राजा का पुत्र बोल रहे हैं, ठीक है। पद और वाक्य में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा तो तुरंत हम लिख देते हैं, इसी को इसी पद को हम लोग वाक्य बना देते हैं, ठीक है। राजा का पुत्र सुंदर है, बस सुंदर, ये वाक्य बन गया, ये क्या बन गया, वाक्य। लेकिन वाक्य को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वाक्य को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग को पढ़ना क्या है, समास पढ़ना है, और समास में हम लोग का जिक्र क्या होना चाहिए, पद होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ पद पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, राजा का पुत्र, बीच में क्या है, किसका पुत्र, राजा का पुत्र। अभी का, अगर राजा का पुत्र, का को हटा दीजिए, कारक चिन्ह हटा दीजिए, तो क्या बनेगा, राजपुत्र। क्या बनेगा, राजपुत्र। ये बनेगा राजपुत्र, क्या बनेगा, राजपुत्र। यही तो समास है, यही समास है। समास का मतलब हमने क्या कहा, संक्षिप्तीकरण, यानी बड़ा से क्या हो गया, छोटा हो गया, बड़ा से क्या हो गया, छोटा हो गया, राजपुत्र। ये समास हो गया। अब बात आती है कि समास
तत्पुरुष आता है, ठीक है, द्वंद आता है, द्विगु आता है, सब आएगा, हम सबके बारे में बताएंगे, लेकिन जो मुख्यतः आपको आता है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास। दूसरा द्विगु, द्विगु, द्विगु समास। फिर तीसरा द्वंद, द्वंद समास। चौथा बोलिए, पहले तत्पुरुष पे आ जाइए, ठीक है, हमारा वो भी लिख रहे हैं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। अब ये पांचवा नंबर बहुव्रीहि, और बोलिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, समास, समास, ठीक। अब एक एक सेकंड का ट्रिक है, वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ आप अपना दिमाग को खोल के रखिए और तुरंत समझिए। इसको मिटा देना, अभी देखिए अव्ययी भाव जो इजी है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अव्ययी जब आप ये सब समझ जाएंगे तो अव्ययी आप तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसे जो इजी है आप लोग को पढ़ाया भी जाता है सरल से किसकी तरफ, कठिन की तरफ। तो हम भी कैसे चलेंगे, सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। तो पहले सबसे इजी है आपका द्विगु और द्वंद, उसको समझ लीजिए, ठीक है। द्विगु, उठाइए ये सब, द्विगु, द्वि, द्वि, द्वि का मतलब दो, और दो, द्वि का मतलब हो जाता है दो, और दो क्या है, संख्या है, दो क्या है, संख्या है। बस इतना ध्यान रखिएगा, द्वि, द्वि का मतलब दो, और दो क्या है, संख्या है। तो जिस भी शब्द से, जिस भी शब्द में, जैसे हम लोग राजसूत्र देखे ना, उसी तरह अगर हम कोई भी शब्द दे दें आपको और बोले कि कौन सा समास है, तो तुरंत आप पकड़ में आ जाइएगा। जहां देखिएगा संख्या है तो आप तुरंत बोलिए क्या, द्विगु समास। जैसे चौराहा, जैसे चौराहा, चौ मतलब चार, त्रिगुण या त्रिमूर्ति, त्रि मतलब तीन, संख्या है ना, कौन सा समास, द्विगु। क्लियर है, द्विगु से आपको क्लियर हो गया, द्विगु क्लियर। द्वंद में आइए, द्वंद, द्वंद में आइए, द्वंद यानी झगड़ा, लड़ाई। जहां कोई भी शब्द ऐसा रहे जहां पे दोनों पद प्रधान, मान लो कि हम बोल दें माता पिता, सबसे इजी याद करने का तरीका, माता पिता, दोनों से कौन महत्वपूर्ण है आपके लिए, पिता। यानी ये पद भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये भी, यानी ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, ये भी। द्वंद हो रहा है, अगर आपको अगर कोई बोली नहीं है, मैं ही पूछ ली, नहीं तुम बताओ तुमको मम्मी पापा में से मम्मी ज्यादा प्यार करती कि पापा, तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, द्वंद चलेगा। कौन प्यार करते हैं, दोनों ही तो प्यार करते हैं, है ना। तो द्वंद मतलब सोचने पे तुमको एकदम क्या कर दे, विवश कर दे, यानी दोनों महत्वपूर्ण है। तो जहां दोनों शब्द महत्वपूर्ण होगा वहां पे क्या आ जाएगा, द्वंद। इसका दूसरा एग्जाम्पल, भाई रात दिन। और दूसरा ट्रिक, और दूसरा ट्रिक, द्वंद समास को पकड़ने का दूसरा ट्रिक, डैश। ये डैश जो होता है ना बीच में, उसको पकड़ देना, तुरंत समझ में आ जाएगा द्वंद समास, तुरंत। जैसे भाई बहन, बीच में भाई डैश बहन, द्वंद समास, ठीक है। दिन रात डैश, द्वंद समास। ये दोनों समास क्लियर हो गया आप लोग का। अब तत्पुरुष पे आएंगे, जहां कोई वर्ड ऐसा दिख जाए जिसमें कारक चिन्ह हो। अब कारक चिन्ह थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, कारक चिन्ह किसको किसको मालूम है, हाथ उठाओ। वेरी गुड,
किसको मालूम है? वेरी गुड, क्या बताइए? कर्ता ने क्रम को क्रम से संप्रदान के लिए वेरी गुड, स्पेशल क्लैपिंग होना चाहिए। सिट डाउन। अब ध्यान दीजिए, तत्पुरुष क्या है? तत्पुरुष पे तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? जहां आपको कारक चिन्ह दिख जाए, कब? तोड़ने पे। जैसे आपको दे दिया गया वही राजा राजपुत्र आप ले लीजिए, सिंपल समझने के लिए राजपुत्र ले लीजिए। राजपुत्र को कैसे तोड़ेंगे आप? राजा का पुत्र। का क्या है? कारक चिन्ह है ना, कारक चिन्ह है। अभी हम बोल देंगे दूसरा शब्द, आपको बोल दे हम दूसरा शब्द ले लीजिए आप, कौन सा? राजपुत्र हो गया। आप अब ले लीजिए एक रसोई घर। वेरी गुड, है ना? रसोई घर ले लीजिए। तो रसोई घर को क्या करेंगे हम लोग? रसोई घर, ठीक है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, है ना? एक ले लीजिए आप, विद्यालय। इसको तोड़ेंगे तुरंत, तत्पुरुष के लिए भी तोड़ के देखेंगे, है ना? तुरंत तोड़ के देखेंगे। जैसे इसमें हम लोग देखें कि ये आ गया, इसमें संख्या देखें, इसमें डैश देखें, इसी तरह इसको जरूर हम लोग तुरंत संधि विच्छेद करके देखेंगे। और संधि विच्छेद नहीं, मतलब इसको तोड़ के बड़ा करके पद में बनाएंगे। तो क्या होगा? विद्या के लिए आलय। आलय मतलब होता है घर, स्थान, ठीक है? के लिए आलय। अब देखिए ये के लिए क्या है? कारक चिन्ह है। तो जहां कारक चिन्ह आ गया, इसका मतलब कौन सा समास हो गया? समास क्लियर? समास क्लियर? तत्पुरुष समास, तीन समास क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, बहुव्रीहि पे आइए। बहुव्रीहि पे जाने से पहले हम कर्मधारय समास समझाएंगे, क्योंकि हम अभी तुरंत विशेषण और विशेष्य समझाए ना आपको। हाँ, विशेषण क्या था? गुण। विशेषण क्या था? और विशेष्य क्या था? जिसके बारे में कहीं बताया। सेम चीज है, जहां पे आपको विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखे, विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखे, तुरंत कर्मधारय। एग्जाम्पल बताएं, नीलकमल। इसको तोड़ो जरा। कमल क्या है? नीला है। नीला क्या है? विशेषण। कमल क्या है? सेम चीज। क्लियर है everyone? क्लियर? अब आइए बहुव्रीहि पे, अब तुरंत समझ में आएगा। बहुव्रीहि में ध्यान देना कि आपका जहां कोई नया शब्द बन जाए, नया शब्द जैसे गजानन। बहुव्रीहि में ट्रिक है, देखो ये हम अगर संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, आपको जितना जरूरत है परीक्षा के लिए उतना ही हम आपके दिमाग में घुसा रहे हैं। आपको परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है। इसमें संख्या है ना, द्विगु में क्या? संख्या, द्वंद्व में डैश, और दोनों पद प्रधान। तत्पुरुष में कारक चिन्ह देखना है, ठीक है। बहुव्रीहि में अब हम आ रहे हैं, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध देखना है, ठीक है। अब बहुव्रीहि ध्यान दीजिए। बहुव्रीहि का हम एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, गजानन। अब तुरंत देखो, अभी समझाते हैं। गजानन, तोड़िए जरा इसको, जल्दी तोड़िए। गज मतलब हाथी। हाथी के गज के समान आनन। गज के समान आनन, समान आ रहा है, देख लेना। गज के समान आ रहा है, यहाँ कारक चिन्ह मत समझ लेना। के समान आनन, आनन का मतलब होता है सिर। किसका है? गज के समान आनंद है जिसका, जहां जिसका लगा दिए तो तुरंत तुम्हारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। किसका है? गणेश। और आंसर भी मिल गया तुरंत। क्वेश्चन जहां मार्क किया क्वेश्चन और आंसर भी मिल गया, क्या मिला? गणेश। यानी कि जहां जिस वर्ड से एक नया शब्द की उत्पत्ति हमको पता चल जाए या नया शब्द मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि, ठीक है। तो बहुव्रीहि में एकदम सोचना कि इसको हम लोग सिर्फ इसका तुरंत नया नाम लेंगे। नीलकंठ। नीलकंठ है जिसका, शंकर। हर हर शंभु, सुना है ना? दिखाता है ना उसमें
तो वहां क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक ठीक, और क्या बोले, पंकज भी, ठीक है। और उसी प्रकार और भी बोलिए कुछ कुछ वर्ड्स। पानी, विद्या पाणिनी, विद्या पाणी, विद्यादायिनी, विद्यादायिनी,